हाय, हेलो, राम राम जी सारन है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हम पीरियड्स वर्सेस जिम कि पीरियड्स में जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो देखो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग राय, बहुत सारी राय मिल जाएँगी आपको इंटरनेट पे। आज मैं बताऊँगी अपना ओपिनियन, ठीक। आज मेरा रेस्ट डे है, मेरा रेस्ट डे इसलिए है कि मुझे पीरियड्स भी है और सेकंड थिंग मेरे को ना जिम जाते हुए 4 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद मुझे वैसे ही बॉडी रिकवरी के लिए रेस्ट चाहिए था। और बाय चांस ऐसा हुआ है कि मुझे जिम से आने के बाद पीरियड्स आए हैं और नेक्स्ट डे मैं फिर जिम जा रही हूँ क्योंकि वो पीरियड्स का सेकंड डे है और मैं उसमें जाने में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं है। और जब मैं जिम करती हूँ ना रेगुलर और एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मेरा पीरियड्स पेन बहुत कम हो जाता है। मुझे इतना पेन नहीं होता जब मुझे पीरियड्स आते हैं। जब मैं वर्कआउट छोड़ देती हूँ, जैसे मैंने पहले स्किप किया हुआ था, मैं 4 से 5 महीने जिम नहीं जा रही थी, तो मैंने फील किया कि मुझे पीरियड्स में डबल पेन होता था, इवन डबल से भी ज़्यादा 3 गुना पेन होता था कि मैं फर्स्ट डे और सेकंड डे मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, मुझे बस ऐसा होता था कि मैं लेटी रहूँ, मुझे इतना पेन होता था। लेकिन जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक होता है कि आपका पीरियड्स पेन वैसे ही कम होने लग जाता है आपकी बॉडी में। सेकंड थिंग, जब आप पीरियड्स में वर्कआउट करते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। थर्ड थिंग, अगर आपको पहले दिन दूसरे दिन हैवी ब्लड फ्लो है तो मैं कहूँगी कि आप जिम रहने दीजिए, हल्का-हल्का नीचे अपने घर के नीचे या बाहर वॉक कर लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हैं, तो आप जिम जा सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा हेवी वर्कआउट ना करें, उसमें भी लाइट ही करें, क्योंकि आपकी बॉडी से पहले ही आपको है ना इतना झेलना पड़ रहा है, तो मैं तो चाहूँगी कि आप थोड़ा रेस्ट करें। रेस्ट में नहीं करें, आप वर्कआउट करें लेकिन थोड़ा कम वर्कआउट करें, इतना हेवी वर्कआउट करने की नीड नहीं है। क्योंकि पीरियड्स के 3rd और 4th डे में आपको फ्लो भी कम हो जाता है, आपकी बॉडी रिकवरी करने लग जाती है, तो आप उस टाइम पे आपका जैसा मन करे आप वैसा वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे और सेकंड डे मैं कहूँगी कि थोड़ा लाइट वेट वर्कआउट करें। मैं भी वर्कआउट करती हूँ लेकिन मैं लाइट वेट करती हूँ, मैं ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं वर्कआउट करती हूँ क्योंकि उससे मेरा मूड अच्छा रहता है, मुझे पेन कम फ़ील होता है, क्रैम्प नहीं आते हैं। जब वर्कआउट नहीं करती हूँ उससे ज़्यादा जब मैं वर्कआउट करती हूँ पीरियड्स में तो मैं ज़्यादा बेटर फ़ील करती हूँ। अगर इस पे मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मैं कहूँगी कि अगर आपको फ्लो नॉर्मल आ रहा है तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन लाइट वेट, ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अगर वर्कआउट स्किप होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को पुश भी नहीं करना है कि ज़बरदस्ती। अगर आपकी बॉडी रेस्ट माँग रही है तो उसको प्लीज़ रेस्ट दीजिए, क्योंकि बॉडी को पुश करना हार्मफुल हो सकता है कहीं न कहीं। अगर आपको लाइट फ्लो है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हेवी फ्लो है तो आप बिल्कुल रेस्ट कीजिए। पहले दिन बिल्कुल रेस्ट कीजिए, वॉकिंग और स्ट्रेचिंग भी रहने दीजिए। सेकंड डे आप वॉकिंग स्ट्रेचिंग कीजिए और देन उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं वर्कआउट करने के लिए रेडी हूँ, तब वर्कआउट कीजिए। और हाँ, पीरियड्स पेन, क्रैम्प में आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, जंक खाते हैं, आपको डबल पेन होगा ही होगा, क्योंकि ये मैंने फ़ील किया है। और जब आप हेल्दी खाते हैं, आप बहुत ही अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जंक छोड़ रखा है आपने, तला-भुना नहीं खा रहे हैं, तो आपको पीरियड्स पेन रेगुलर जो पीरियड्स पेन हो रहा है ना, उससे आपको 50% पीरियड पेन कम होगा ही होगा। ये बात सच है, आप प्लीज़ ट्राई करके देखना। और जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, पीरियड्स पेन, तो मैं उनको कहूँगी कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज़ शुरू कर दीजिए डेली। सेकंड थिंग, आप अपनी डाइट पे काम कीजिए। अगर आप अपनी डाइट पे काम करते हैं, आपको मेडिसिन्स नहीं खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, ये ट्रुथ है। आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे काम कीजिए, आपको पीरियड्स पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और गाइज़, अगर आप गाइज़ सॉरी, गाइज़ को नहीं, और गर्ल्स अगर आप लोगों को पीरियड्स में मीठा खाने का मन करे, तो आप दिल खोल के मीठा खा सकती हैं, क्योंकि उससे एक तो आपका मूड अच्छा होगा और दूसरी चीज़ साइंटिफिक प्रूव है कि जब आप पीरियड्स में कुछ भी मीठा खाती हैं, आप हैवी कैलोरीज़ लेती हैं, तो वो आपकी मेंटेन हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको हैवी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो आपको कैलोरीज़ का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप दिल खोल के मीठा खा सकते हैं। दिल खोल के मीठा खाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन चॉकलेट खाएँ, मतलब थोड़ा बहुत रेगुलर डे से आप ज़्यादा मीठा खा सकती हैं। पर ज़्यादा भी मत खाना, क्योंकि उससे आपका सिर्फ़ मूड अच्छा होगा, लेकिन बाद में आपको होगा कि यार मैंने इतना मीठा खा लिया, मैं इसको पचाऊँ कैसे? बाकी कैलोरीज़ मेंटेन हो जाते हैं पीरियड्स में, तो ज़्यादा टेंशन ना लें, मन कर रहा है तो खा लें। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।